हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2019 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करते हैं इसका, जो कि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समाकलन का। ठीक है, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन यानी ये दिया गया है हमें, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे हम आई मान लेते हैं। माना, इसे हमने आई मान लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर कोट एक्स प्लस रूट 10x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग से इसमें लेट मानना पड़ेगा क्या, कि जो अंडर रूट 10x है उसमें हम मान लेते हैं इसे t मान लेते हैं। हम इसे फ़िलहाल के लिए t मान लिया हमने इसे। तो अंडर रूट 10x का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, नहीं अवकलन, d/dx जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इस टाइप का होता है ये। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर रूट 10x। लेकिन ये x नहीं है, x का तो ये x नहीं है, तो 10x है जो अंदर लिख रहा है। तो इसका और अवकलन करना पड़ेगा ऊपर, तो उसका करेंगे 10x का अवकलन sec²x, फिर हो जाएगा dx और dt का dt। t का जब हम करते तो dt/dx आता, तो वो dx हम इधर ले आए पहले ही। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2√10x तो इधर चला जाएगा ऊपर, और बटे में आ जाएगा sec²x, ये आ जाएगा dt। तो ये dx का मान आ गया है, जो हमें समीकरण नंबर इसे 1 बोल देते हैं। समीकरण नंबर 1 में अब ये सारे मान हमें रखने हैं। ठीक है, तो i बराबर ये इसे 1/√10x लिख सकते हैं, कोट एक्स को, प्लस √10x है ये, समीकरण नंबर 1 है ये, और dx। अब हम मान रख देंगे यहाँ पर। जब हम मान यहाँ रखेंगे तो √10x को हमने t माना है, ये t, ये भी t हो जाएगा। ठीक, और t dx की जगह हम रखेंगे सारा लिखा हुआ जो ऊपर 2√10x बटे sec²x dx। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो एलसीएम ले लेंगे t, तो ये हो जाएगा 1 + t² बटे t, इसका तो ये आ जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद हमें 2 तो बाहर आ जाएगा ये, और ये √10x को t लिख देंगे, और ये sec²x है, तो sec²x में एक फॉर्मूला लगेगा ये वाला, sec² माइनस 10² बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं sec² की वैल्यू निकालूंगा तो 1 + 10²x। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो जब मैंने जैसे 1 + 10² लिखा यहाँ पर dx, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + t² बटे t, यहाँ पर t। ठीक है, 1 प्लस, देखो हमने √x को t माना था, √x को t माना था, तो हम यहाँ से यदि 10x की वैल्यू निकालें, 10x की, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, वर्ग कर दिया हमने दोनों तरफ का, तो t² आ जाएगा। ठीक है, 10x की जगह t², तो 10x की जगह t² रखेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगी। तो डायरेक्ट t की पावर 4 लिख देता हूँ इसे, t की पावर 4 और dx नहीं dt में हमने कन्वर्ट कर दिया ना ये। ठीक है, यहाँ से ठीक है, हमने यहाँ पे dt में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा सारा सवाल t के रूप में कन्वर्ट हो गया है, ये t की फॉर्म में। तो ये आ गया, t जो कट रहा है कैंसिल आउट कर दो, जैसे ये t इससे t से कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 + t², नीचे आएगा 1 + t की पावर 4। ठीक है, dt ऐसा आ गया ये। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, हम पहले पावर लिख देता हूँ, बाद में मैंने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t² से जब भी हम हमारा कोई भी सवाल ऐसे इंटीग्रेशन का ऐसा हो कि t² के पद ऊपर लिख रहे हों t की पावर 4 के नीचे, तो हम t² से ऊपर भी और नीचे भी भाग दे देंगे। ये ऐसे समझ लो कि t² हमें कॉमन लेना है दोनों तरफ से, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो t² से ऐसे समझ लो, या तो भाग दे दी, तो जैसे t² को मैं t² से भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, और जब 1 को t² से भाग दूंगा तो ये 1/t² हो जाएगा। ठीक, अभी जब t की पावर 4 को t² से भाग दूंगा, t की पावर 4 को t² से भाग दूंगा तो घात 2 कट जाएगी, 2 बचेगी, प्लस 1/t² आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यह कॉमन लेकर भी आप काट सकते हो। अब ये आ गया हमारे पास। अब जो है नीचे
ऊपर जो 1+1/t² लिखा हुआ है, नीचे जो है आपका लिखा हुआ है t² + 1/t²। तो हमें जो है नीचे जो है हमें एक ऐसा स्क्वायर रूट में फॉर्मूला बनाना है जिसका अवकलन हमें ऊपर मिल जाए, यदि हम नीचे जो है या तो ये t-1/t का होल स्क्वायर बना सकते हो, तो ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा, t² + 1/t² -2, यही तो आ जाएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की जब गुणा करेंगे तो उसमें से t कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, या एक बन जाएगा प्लस वाला बनाओगे तो आपका ये आएगा t² + 1/t² +2। ठीक है, लेकिन ये 2 फॉर्मूले, इनमें से कोई एक बनाना पड़ेगा नीचे। लेकिन यदि मान लो मैंने 1+1/t का फॉर्मूला बनाया, तो इसका फलन हमें ऊपर चाहिए, तो ऊपर लिखा हो 1+1/t²। तो मैं मान लो इसका फलन कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, t का तो 1 हो जाएगा, 1/t का क्या हो जाएगा फलन, -1/t²। जैसे मैं t को ऊपर ले जाकर करूँगा फलन t के रेस्पेक्ट में, तो -1 और t की घात -1 यानी -1/t²। ये आ जाएगा माइनस का आ रहा, तो माइनस का आ रहा, जबकि हमें ऊपर कैसा लाना है, ऊपर तो प्लस का लिख रहा, तो ऊपर का प्लस लिख रहा है, इसका मतलब हमें माइनस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाले को ही, ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे भी एक तरीके से रफ के लिए लिख लेता हूँ। तो मुझे ये माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला बनाऊंगा t-1/t का स्क्वायर, तो स्क्वायर में -2 आ रहा है, तो मुझे +2 भी लिखना पड़ेगा, जब भी तो बनेगा इसका फॉर्मूला ये। क्योंकि इस फॉर्मूले को ओपन करूँगा तो t² + 1/t² -2 आएगा, -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे बना दिया। अब देखो, अब हम यहाँ से ही क्या करेंगे, अब हम लेट मानेंगे फिर से, लेट t-1/t को हमने u मान लिया, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, y मान लो, है नहीं। अब हमें देखो यहाँ से करेंगे इसका फलन, t का तो हो गया 1 है, और ये 1/t का कर रहे हैं अब t के रेस्पेक्ट में। तो जब हम करेंगे इसका तो dt/dt t की घात -1 -1/t की घात -2 ऐसा हो जाएगा, यानी -1/t²। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/t²। ठीक है, यहाँ आ जाएगा dt और यहाँ आ जाएगा du, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने करके दिखा दिया, ये फलन याद होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये आएगा, अब यही चीज़ हमें यहाँ पुट कर देनी है, ये चीज़ हमें यहाँ ऊपर पुट कर देनी है। तो रखो टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो हमने इस पूरे की जगह हम डी लिख सकते हैं 1/, ठीक है, और नीचे हमने इसे t मान लिया, तो t² + 2 हो जाएगा ये, यानी ये आएगा हमारा फाइनल, है ना। इसे हमने क्या माना है, t नहीं u माना है इसे, तो ये आएगा u² + 2, u इसे 4 मत समझ लेना, ये u है 2। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 पहले लिख दो, और 2 तुम जानते हो 2 किसका वर्ग होता है, √2 का स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसे, प्लस u²। ठीक है, du, ये आ गया हमारा यहाँ तक। यहाँ आने पर ये देखो आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का इसका। तो यहाँ पर ये अप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो अप्लाई जब करेंगे हम यहाँ पर तो आएगा 2, 1/a, a की जगह क्या लिखना, √2, और tan इनवर्स x की जगह पे u है, तो u/a, a क्या है, √2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे अब हम, यहाँ से हमने 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बटे में √2 है, तो एक √2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है, और ये आएगा tan इनवर्स u आएगा ये, तो u आ गया। अगर मैं लिखूँ या तो u का मान यहीं रख दो, u का मान मैं अगर यहीं रखता हूँ तो क्या आएगा, u हमने किसे माना है, u माना हमने इसे, अच्छा ये t-1/t को, तो ये रख दो इसकी जगह, t-1/t को हमने u माना था, ये आएगा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से जो हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, tan इनवर्स, तो एलसीएम लेंगे तो ये t² -1 बटे √2, t चला जाएगा नीचे। ठीक है, प्लस c। अब हमारे पास जो t का मान है वो रखेंगे, t हमने किसे माना है, t देखो हमने माना है इसे √x को, t की जगह √x रखना है और t² की जगह tan x रख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों वैल्यू, √2 ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, t² की जगह tan x
-1/√2 और टी की जगह जाएगा √10x। ठीक है, ये आ गया प्लस सी। अब ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, यदि इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो इतना लिख सकते हो बस कि tan−1 10x -1/, नीचे वाले दोनों अंडर रूट के अंदर है तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो अंदर 2 tan x, बस इतना कर सकते थे बस। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई सा भी कहीं भी छोड़ दोगे इन दोनों को, ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी, बस इसे एक जगह लिख दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है क। अब हम देखेंगे इसके बाद का ख। तो ख क्वेश्चन आपका यह है 90 का। ठीक है, इससे करते हैं अब हम। इसमें देखा लिखा हुआ है हल कीजिए, ये हल करना है, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। तो हमें जो अवकल समीकरण के सवाल देखो हम समझते हैं इसे, यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ भी y लिखा हुआ है। y इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो y लिखा हुआ y की घात 6, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें y की घात 6 से भाग दे दो, y की घात 6 से भाग देने पर, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं, बस कर दो। y की घात 6 से भाग देने पर लिखना नहीं होता है, बस कर देना होता है। तो मैं करके लिख के दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही हम y की घात 6 से भाग करेंगे तो y की घात 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा y की घात 6 बटे में, और यहाँ पे भी आ जाएगा y की घात 6 बटे में। ये तो मैंने लिख दिया, जबकि यहाँ पे तो कैंसिल आउट भी हो रहे हैं। तो x बटे y की घात 6 dy/dx प्लस 1y कट जाएगा तो y की घात 5 बचेगा, और यहाँ तो पूरा ही कट जाएगा ये, तो यहाँ पे x की घात 3 बचेगा। अब यहाँ से y हट गया, सिर्फ इधर बच गया y। ठीक है, अब इसके बाद अब और क्या कर सकते हैं अब हम। इसके बाद यह है कि हम x से जो है यहाँ से x भी हटाना, तो x से हम भाग देंगे, x से भाग देने पर, तो x से जैसे भाग देंगे यहाँ से तो x हट जाएगा। चाहो तो मैं पहले लिख के दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे भी लिख दिया मैंने x, और यहाँ पे भी लिख दिया x, और यहाँ पे भी लिख दिया बटे में x। बटे में x लिखना नहीं होता, बस ये कर देना होता है कि इसे सोल्व कर दो फटाफट। तो यहाँ तो कट जाएगा x कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx प्लस 1/x y की घात 5। ठीक है, ये आ गया। अब बराबर में क्या आएगा, एक घात कट जाएगी, ये बचेगी बस। ठीक है, तो इतना बच गया हमें। तो चलिए अब अब हमें क्या करना होगा इसके बाद। अब हमारे पास y देखो इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पर यानी ये भी हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए अब हमें करना क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है y, ये y ऊपर होना चाहिए था, ये तो नीचे आ रहा है। जो y यहाँ पे है तो यहाँ ऊपर होना चाहिए y। तो हम क्या करते हैं, 1/, मान लेते हैं, माना 1/y की घात 5 को हमने t मान लिया। ठीक है, t मान लिया। अब यहाँ से हम जो इसे करेंगे सोल्व। अब यहाँ से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले तो इसे ऊपर ले जाऊँ। अब इसका दोनों पक्षों का अपकलन कर देंगे। अपकलन करेंगे तो -5 y की घात -5 -1 और y का हो जाएगा dy, इधर हो जाएगा dt, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे dt/dy, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, वहीं लिख दो, या तो dt/dy। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है यहाँ पर। मैं अभी थोड़ा सा इसे सही करता हूँ। हमें यहाँ पर जो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे अपकलन, x के सापेक्ष। तो हम जब x के सापेक्ष करेंगे, चाहो तो लिख के भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख के भी कर सकते हो। तो x के सापेक्ष जब हम अपकलन कर रहे हैं तो -5 y की घात -5 -1, और ये तो y है तो y का आएगा dy/dx, और ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब यहाँ से इसे थोड़ा सोल्व करना है। तो -5 ऊपर, y की घात 6 हो जाएगी नीचे प्लस की। ठीक है, अब इसके बाद ये -5 को भी हटा दो, भाग दे दो -5 से, तो 1/y की घात 6 dy/dx, तो वो -5 इधर चला जाएगा, -1/5। ठीक है, dt/dx ये आ गया। तो अब देखो यही तो बन गया। इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम ये वाली वैल्यू पूरी की जगह हम पुट कर सकते हैं। तो इसमें रख दो, चाहो तो इसका समीकरण का नाम रख सकते हो। समीकरण नंबर 1 लिखा क्या हमने, कहीं नहीं लिखा तो लिख दो, इसे ही लिख दो, चलो कोई नहीं, समीकरण नंबर 1 इसे लिख दो, पुट इन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 में ये वाले मान रखने हम। तो जब रखेंगे इसकी जगह, तो इसकी जगह आएगा -1/5 -1/5, और ये आएगा dt/dx। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है,
प्लस 1/x y की घात 5। तो 1/y की घात 5 की जगह लिख देंगे t, इसकी जगह t आ जाएगा, नीचे आएगा x बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से फिर से ये वाली जो कांस्टेंट देखो, आप देखो समझो इसे, यहाँ t है, यहाँ भी t, ऊपर t होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, और जगह कहीं भी t नहीं है, तो ये अवकल समीकरण सही तरफ जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये -1/5 से हटाना पड़ेगा, तो -5 से गुणा कर दो, -5 से गुणा, तो -5 से जैसे मैं ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो ये -5 से 5 कट जाएगा, यानी कि आपका जो है ये आ जाएगा dt/dx, और वो -5 यहाँ आ जाएगा t/x बराबर ये -5 आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण आ गई। ये इस समीकरण को चाहो तो दो नाम दे दो। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, dt/dx प्लस के pt बराबर q से। देखो यहाँ t, यहाँ भी t, देखो यहाँ t, यहाँ भी t, सही है बिल्कुल एकदम। बाकी जो आपके p q हैं, या तो ये कांस्टेंट या x के पद हैं, तो ये x के पद हैं, देखो से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे हम, तो जो p का मान है वो क्या जाएगा, -5/x, और जो q का मान है वो आ जाएगा -5x²। ठीक है, ये आ गया। अब हम जो है यहाँ से हमें आई फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी समाकलन गुणांक आई फैक्टर। आई फैक्टर का मतलब e की पावर फॉर्मूला होता है p dx, e की पावर p का मान है -5/x dx, तो इसमें से -5 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और 1/x dx बचेगा, ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम e की पावर -5, 1/x का होता है log x, अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -5 ही x की पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे भी बेस में e होता है, तो ये पूरा का पूरा हट जाता है, और सिर्फ क्या बचता है, जो भी पावर में वो लिख रहा होगा x के, तो x की घात -5 ये बचेगा, ये आएगा तुम्हारा आई फैक्टर। अब हमें लिखना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इज, इस अवकल समीकरण का सोल्यूशन, हम जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं इस वाली अवकल समीकरण का निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे t लिखा हुआ है ऊपर, तो लिखेंगे t, फिर लिखेंगे आई फैक्टर बराबर q, फिर लिखेंगे आई फैक्टर इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है, t आई फैक्टर का मान है x की घात -5, q कितना यहाँ पर, q हमारा -5x² गुणा आई फैक्टर कितना है, x की घात -5 dx प्लस c। अब ये t हो गया, नीचे हो गया x की घात 5 प्लस की, यहाँ से माइनस तो बाहर, -5 बाहर चला जाएगा, x की घात 2 ऊपर, नीचे x की घात 5 प्लस हो जाएगी, प्लस c। अब t का मान भी रख दो यहाँ पर, t का मान क्या है, t हमने किसे माना है, t हमने माना था इसे 1/y², y की घात 5 को, तो ये भी नीचे आ जाएगा, x की घात 5 और y की घात 5 बराबर -5, ये बटे में बचेगी x की घात 3, 2 कट जाएगी इसमें से। अब इसे ले जाओ ऊपर, तो ये हो गया x की घात 5 y की घात 5 बराबर -5 x की घात -3 dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो x की घात -3 + 1 बटे -3 + 1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये आ गया -5, नीचे बचेगा -2, तो -2 बाहर कर दो, यहाँ x की घात -2 बचेगी प्लस c, माइनस से योग कट जाएगा माइनस, तो ये आएगा, और नीचे आ जाएगा x की घात +2, इसे भी प्लस नीचे ही लिख दो प्लस c, यहाँ आएगा x की घात 5 और y की घात 5, ये आएगा। तो ये भी आंसर सही है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से x को हटा दो। तो x हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की घात 5 से गुणा करनी पड़ेगी, x की घात 5 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो x की घात 5 ऊपर लिखेंगे, x की घात 5 और y की घात 5 x की घात 5, 2x की घात 2 प्लस c x की घात 5। तो इसमें से क्या क्या जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो कर दो, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/y की घात 5 और 5/2 x की घात 3 बचेगी प्लस c x की घात 5। तो ये भी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, यही अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है, यानी हल है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे हम, छोड़ने को तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, दोनों ही आंसर सही हैं ये। अब हम जो है ये भी दोनों क्वेश्चन पूरे हो गए। यदि किसी को एक बार में ना समझ आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है, या फिर कमेंट में बता सकते हैं हमें। अब ये दोनों सवाल कंप्लीट हो गए, ये पूरा सेट ही आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करवा दिया, 9 ही क्वेश्चन होते थे इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सब पसंद आई होंगी। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, और हमारे पास चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया हो तो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम
दूसरा सेट करेंगे, ठीक है।